आज भी लोग दर दर भटक रहे हैं। कि हाथी के दांत दिखाने के और रहते हैं और खाने के और रहते हैं। ऐसे कोई प्रोग्राम होते हैं तो वो डायरेक्ट दिल्ली ही पहुंचते हैं। इन्होंने गरीबों को घाट पे अभी 2412 रुपए लकड़ी के लिए देना पड़ता। नमस्कार, मैं हूं नवीन मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़ गरज का स्पेशल प्रोग्राम जिसका नाम है मताधिकार। प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय लोंडे ज्वेलर्स, पावर्ड बाय द्वारका वाटर पार्क एंड को स्पॉन्सर्ड बाय प्राइम फिटनेस जिम, झिंगाबाई टाकली एंड फ्रेंड्स कॉलोनी। आज हमारा प्रोग्राम यहाँ पर प्रभाग क्रमांक 10 में पहुंचा हुआ है, जिसमें आज हमारे साथ यहाँ के मुद्दों पर, यहाँ की समस्याओं पर, यहाँ के विकास कार्यों पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं शहर कांग्रेस के सचिव हैं अनंत तिवारी जी, और इस प्रभाग के नगर सेवक हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं नीतीश गोलवंशी जी, और भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पर कमलेश पांडे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पर हिरणवार जी हैं, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पश्चिम नागपुर अध्यक्ष है कमलेश पांडे जी, और सागर घाटोले जी हैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से। हम लोग आज की प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। यहाँ पर कमलेश पांडे जी मौजूद हैं, इसी प्रभाग से आते हैं। यहाँ पर आपको क्या विकास कार्य दिखाई देता है और अभी तक के क्या क्या विकास कार्य हुए हैं और क्या क्या समस्याएं यहाँ पर आम जनता को हो रही है? जिस प्रकार से इस प्रभाग में विकास होना था उस प्रकार से इस प्रभाग में कुछ विकास नहीं हुआ है। आज भी लोग दर दर भटक रहे हैं। कई रास्ते का प्रॉब्लम है, कई सीवर लाइन का प्रॉब्लम है, कई चेंबर फूटे हैं। ऐसी अनेक प्रकार की इस प्रभाग 10 में समस्या है और नागरिकों का ऐसा आरोप है कि नगर सेवक हमसे नहीं मिलते हैं। इस प्रकार की इस प्रभाग में समस्या है। सर, नागरिकों का ऐसा आरोप और विपक्ष भी आरोप लगा रहे हैं इस प्रभाग से, भारतीय जनता पार्टी से, कि नगर सेवक सामने नहीं जाते हैं और प्रॉपर जैसे काम होना चाहिए उस प्रकार का काम नहीं हो पाया। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि रही बात अभी शिवर लाइन की बात, मेरे साथी कमलेश पांडे जी ने कही है। चौबे कटिया भंडार परिसर में कई सालों बाद, दशकों बाद शिवर लाइन का काम हुआ है। घनश्याम मांगे जी के घर के सामने से बेलसरे वगैरह वहाँ पर शिवर लाइन का काम हुआ है। अब कुछ परिसर में एक हाथ गटर का ढक्कन अगर टूट गया तो एक हाथ बार ढेर सबेर होती है। विकास कार्य जितने होना चाहिए थे, विकास कार्यों को अगर अपन मापदंड नगर सेवक के रूप में देखा जाए तो नगर सेवक ये परिवार का सदस्य होता है। कोई भी अगर स्थानिक नागरिकों के घर में, परिवार में कुछ सुख की घटना होती है, दुख की घटना होती है, या उनके जीवन में कुछ भी उतार चढ़ाव आता है, तो उसमें परिवार का सदस्य होने के नाते नगर सेवक ने खड़े रहना चाहिए और उसकी भूमिका हमने निभाई है। इतने बड़े कोविड में, मिश्रा जी, कोविड के इतने बड़े संक्रमण काल में नागपुर शहर में भारतीय जनता पार्टी के 108 कारपोरेटर है। कौन सा ऐसा एक कारपोरेटर है जिसने खुद के ज़मीन पे, खुद के पैसे से जनता के लिए कोविड का अस्पताल खोला? कोई तो भी एक भी है क्या? अब सांप निकल जाने के बाद में लाठी पीटने वाले बहुत लोग रहते हैं, तो बरसाती मेंढक कोई अगर टर्रा रहे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता को ये मालूम है कि हमारे सुख में, हमारे दुख में कौन खड़ा रहता है, इसलिए जनता ने हमको कईयों बार पावती दी है। तो हमको किसी के पर्सनल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, जनता की पावती हमारे लिए काफी। पर्सनल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कमलेश पांडे जी। कैसा इनने बताया कि दिनशा पैग वो चौबे कटिया भंडार के पीछे में जो लाइन डली है, वो लाइन सिर्फ एक 50 फीट की पूरी लाइन नहीं डली। आगे जाने के बाद उसमें कुछ घर है, वो मिसाड़ वगैरह के, वहाँ पे अभी भी पानी के डोबरे जमा रहते हैं। वो लाइन पूरी चौकअप है। इनने सिर्फ थोड़ी सी मावरे के घर तक, घनश्याम मांगे जी के घर से मावरे तक ही लाइन बनाया, उसके आगे लाइन नहीं बनाए। वहाँ के लोगों का भरपूर रोष है इसके अंदर में। ऐसी बोरगांव के अंदर में जो गजानन मंदिर है उसके पास से लेकर तो आगे तक मिलिट्री का जो वॉल कंपाउंड है वहाँ तक लोगों के घरों के अंदर में जब बरसात आती है तो शिवर लाइन का पानी उनके घरों के अंदर जाता है। वो लाइन अभी तक क्लियर नहीं हुई। उसके लिए कई बार कारपोरेशन के अंदर में लिखित कंप्लेंट करें, नगर सेवक के पास गए, लेकिन उसका कोई काम अभी तक नहीं हुआ है। हमारे बारे में जवाब जी। सुरेंद्र शुक्ला जी के ज़माने में 6 इंची की शिवर लाइन बोरगांव क्षेत्र में, पूरे बस्ती में डली है। बोरगांव ये आबादी का क्षेत्र है और अंग्रेजों के ज़माने का क्षेत्र है। सुरेंद्र शुक्ला जी के बाद वहाँ पर कुछ लाइन स्वर्गीय जगदीश जी गोलवंशी इनके नगर सेवक निधि से डाली गई थी। आज 25 से 30 साल बाद बोरगांव बस्ती में पूरा थ्रू आउट शिवर लाइन का काम माननीय यहाँ के लोकप्रिय आमदार विकास जी ठाकरे, इन्होंने 25 लाख रुपए का निधि उपलब्ध करा के बाकायदा काम हुआ है। अब जहाँ 100% में कुछ जगह 10% अगर छूट गया हो, एक हाथ गली, तो वो भी आज नहीं कल हो जाएंगी, विश्वास रखिए। कांग्रेस का सही मायनों में जो नारा है कि कांग्रेस का हाथ ये आम आदमी के साथ, तो हर एक को न्याय मिलेगा। आमदार विकास ठाकरे जी ने अभी पिछले ही संडे को, लेकिन कांग्रेस के ऊपर हमेशा ये आरोप लगता आया है कि जिस प्रकार की विपक्षी भूमिका निभाना चाहिए कांग्रेस को, जिस प्रकार से रोड पर उतरकर जनता की मांगों को पूर्ण करने के लिए आंदोलन करना चाहिए, वैसे आंदोलन कांग्रेस नहीं करती है। क्या कारण है इसके पीछे?
आप अगर महानगर पालिका के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, मैं नहीं जानता। महानगर पालिका में जो ऐसा है कि हाउस का रिकॉर्ड आप उठा के देख लीजिए, हमने हाउस के अंदर जो कम पार्षद है जो बोलने वाले, उनमें मेरा नाम आता है। हमने हर जगह, लेकिन मेजॉरिटी इज़ द लॉ। 108 नगर सेवक के माध्यम से इन्होंने मंजूर करके इस नागपुर जनता की ऊपर इन्होंने पानी का, जो बिजली का, पानी का, घर टैक्स का, ये जो भुर्दंड मेजॉरिटी के आधार पे, बहुमत के आधार पे विपक्ष की आवाज़ दबाकर, हम लोग 29 कारपोरेटर है, हमको बगैर सुने हमने इसका उसके हाउस के मीटिंग्स में नोंद है, हर चीज़ का हमने पुरजोर विरोध किया है। लेकिन कैसा रहता है कि हाथी के दांत दिखाने के और रहते हैं और खाने के और रहते हैं। सबसे भ्रष्ट प्रशासन भारतीय जनता पार्टी दे रहा है, हर चीज़ में डल्ला। अरे इन्होंने गरीबों को घाट पे अभी 2412 रुपये लकड़ी के लिए देना पड़ता। जिन लोगों ने घाट में पैसा नहीं कमाने का नहीं छोड़े, जिन्होंने पानी का, जो हर धर्म में पानी पिलाना ये पुण्य का काम माना जाता है, उसमें OCW कंपनी किसकी है, उसमें किसकी पार्टनरशिप है, और क्यों आज लोगों को 10-10 गुना। इन्हें कांग्रेस के ज़माने में झोपड़पट्टियों में फ्री में पानी मिलता था 24 घंटा, और 50 रुपये का एवरेज का महीने का बिल आता था। आज 800 रुपये आ रहा। गरीबों के मुंह से निवाला छीनने का पाप इन लोगों ने किए, और आज ये धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लड़ाकर अपनी रोटी सेकना, राजनीतिक रोटी सेकना जानते हैं। जनता समझदार है। महानगर पालिका में आने वाले समय में जनता ये बता देंगी कि ये नागपुर की जनता, ये सेकुलर जनता है, ये बाबा ताज की भूमि है, ये दीक्षा भूमि की भूमि है। इसका साबित हो जाएगा कि यहाँ ये RSS की भूमि के रूप में नहीं जाना जाएगा। ये सर्वधर्म संभाव और सारी जाति, धर्म, बिरादरी सबको साथ लेके चलने का काम सिर्फ कांग्रेस कर सकती है। और अगला महापौर ये नागपुर की जनता ये कांग्रेस के नेतृत्व में कांग्रेस का ही महापौर बैठाएंगी। इसके लिए मैं निश्चिंत हूँ, और ये जो मेरा दावा है आज का, आप ये नोट करके रखना और चुनाव के बाद भी चलाना। हमारे साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से यहाँ पर शैलेश पांडे जी मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे, जैसे आपने अभी भाजपा को भी सुना और कांग्रेस को भी सुना है, यहाँ पे स्थानीय नगर सेवक हैं ग्वालबंशी जी, उन्होंने कहा कि काफ़ी सारे काम हो चुके हैं और काफ़ी सारे काम जो थोड़े बहुत बचे हुए हैं वो भी आने वाले टाइम में पूरे हो जाएंगे, विधायक के भी और जो नगर सेवक हैं उनकी निधि से भी। इस पर आप क्या अपनी राय देते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जैसा हमारे बड़े भाई नीतीश ग्वालबंशी जी जो यहाँ के सम्मानीय नगर सेवक है, और उसी प्रकार मेरे जो छोटे भाई है कमलेश पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के वो यहाँ के अध्यक्ष है, आघाड़ी के अध्यक्ष है। मेरा ये मानना है कि जैसा उन्होंने एक चीज़ बताई नीतीश ग्वालबंशी जी ने कि भाई यहाँ पे पूरा विकास कार्य हो चुका है लगभग, तो इस चीज़ का मैं उनका विरोध करूँगा कि वो जिस हिसाब से बता रहे हैं कि पूरा काम हो चुका है, मुझे लगता है कि पूरा काम अभी होना बाकी है। ये बात और है कि निधि, वो ये चीज़ मान रहे हैं कि पूरा काम अभी होना बचा हुआ है, वो खुद ही बोल रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि निधि के अभाव में अगर काम कम हुआ हो या बाकी चीज़ों की वजह से कम हुआ हो, बात अलग है। लेकिन मेरा ये मानना है कि नगर सेवक, जैसा उन्होंने बताया कि कोई जो हमारे एरिया में जो कोविड काल में जो हमने काम किया, मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने पश्चिम नागपुर के अंदर, इस वार्ड के अंदर जो काम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने किया हुआ है सोशल का, मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि हमने आपने ही खर्चे से यहाँ पे शववाहिका चालू की, एम्बुलेंस चालू की है, लोगों को फ्रीजर उपलब्ध कराया, लोगों के घर घर जाके सैनिटाइजर बांटे, लोगों के घर घर जाके हमने मास्क का वितरण किया है। ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का धोरण है। 80% समाजकारण, 20% राजकारण। राजकारण करना मुझे लगता नहीं कि राजकारण करना हमें आता है। अगर राजकारण करना हमें आता तो नागपुर शहर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नगर सेवक ज़्यादा इसमें चुन के आते थे। लेकिन निश्चित स्वरूप में आने वाले समय में इस क्षेत्र में जो जिस तरीके से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने काम किया है, लोगों का ध्यान उस ओर है, और उसका परिणाम आपको आने वाले 2022 में नागपुर महानगर पालिका के इलेक्शन में दिखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी इस वक्तव्य को किस नज़र से देखती है? या आने वाले टाइम में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? एनसीपी जैसे कह रही है। भारतीय जनता पार्टी जो है, जो आज सत्ता में है, इसके बाद भी सत्ता में आएगी, और महापौर तो भारतीय जनता पार्टी का ही आने वाले आगामी इलेक्शन में रहेगा। और मैं भी हमारे जो यहाँ के जो नगर सेवक है नीतीश जी ग्वालबंशी, इनके राय में मतलब सहमत नहीं हूँ। ये क्षेत्र में जो विकास होना चाहिए था, जो योजनाएं आनी चाहिए थी, वो आई नहीं। दूसरी बात,
इन्होंने जो एक मुद्दा उठाया अभी, क्या इन्होंने चौबे कटिया भंडार के पीछे गटर लाइन डाली। कांग्रेस का कार्यकर्ता था, वरिष्ठ पदाधिकारी था, तो उसके घर के सामने इन्होंने शेवर लाइन डाली, पर बाकी जनता का क्या? बस मतलब ये बिल्कुल सही आरोप आप जैसा लगा रहे हैं ना कि कांग्रेस का कार्यकर्ता था इसलिए उसके सामने गटर की लाइन डाल दी गई, सीवर लाइन साफ कर दी गई। सेम ऐसे ही आरोप हमने कल गिट्टी मैदान में प्रोग्राम किया था चौक पे, ऐसी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी लग रहा था कि जो उनके कार्यकर्ता होते हैं उनके कार्यकर्ता के घर के आसपास में रोडों का निर्माण किया जाता है, गटर का निर्माण किया जाता है, सीवर लाइन का निर्माण किया जाता है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं सिर्फ कार्यकर्ता लोग को दी जाती है। जवाब मैं देना चाहूँगा आपको। हमारे जो माजी आमदार है सुधाकर जी देशमुख, इन्होंने अपना इलेक्शन के पहले मैनिफेस्टो जाहिर किया था, उसमें कृष्णा पिल्ले, वो हमारा कार्यकर्ता तो है नहीं, उसके घर के सामने दशरथ नगर में फ्लोरिंग करके दी गई हुई है। उसके बाद में जैसा कुतुब शाह नगर, वहाँ पे गटर लाइन का काम डाल दिया गया, वहाँ तो हमारे कार्यकर्ता नहीं है। वहाँ पे जो जनरल वोटर्स है वो एक तो दलित समाज से आते हैं, मुस्लिम समुदाय से आते हैं, इस तरह के जो वहाँ पे जो लोग रहते हैं, इनके बीच में तो हमारा कार्यकर्ता कहाँ हुआ? यही मेरा एक अगला सवाल कमलेश पांडे जी से रहेगा। कहा जाता है कि किसी इंसान की टिकट तभी काटी जाती है जब वो काम से खुश नहीं होता, सामने वाला जो ऊपर बैठा रहता है जो टिकट फाइनल करता है, क्योंकि टिकट काटना मतलब अगर सामने वाला किसी और को टिकट दे रहे हैं तो टिकट काटने के बाद नुकसान हो जाना अगर वो जीत के नहीं आया तो। लेकिन अगर उसी पार्टी के लोग उसी को टिकट देते हैं जो जीत करके आने वाला है, वो बात समझ में आती है। लेकिन यहाँ पर हवा ये चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी तकरीबन 50 से 60% लोगों की जो पुरानी टिकटें हैं वो काटने वाली है और नए लोगों को मौका देने वाली है। इसका मतलब क्या ये समझा जा सकता है क्या कि भारतीय जनता पार्टी खुद अपने नगर सेवकों के कार्यकाल से और काम से खुश नहीं है? ये कैसा ये पेपर की बात है। भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता ने इसके ऊपर स्पष्टीकरण नहीं किया कि हम नगर सेवकों की टिकट काटेंगे या फिर और कोई दूसरे नगर से। जहाँ आग लगती है सर वहीं तो थोड़ा धुआं निकलता है सर। हाँ, आग लगती है, आपकी बात सही है, लेकिन कोई भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कोई नेता ने नहीं बात घोषित किया ना कि टिकट कटने वाली है। ये तो जनता और मीडिया ये सारी चीज़ बातें कर रही है। कोई नेता बात करेगा और जो देने वाला और जो लड़ाने वाले नेता रहते हमारे वाले जो कार्यकर्ताओं को लड़ाते, उनके मुँह से बात घोषित नहीं हुई ना अभी तक, उसको समय है। अगर आने वाले समय में ये चीज़ दिख जाती है, अगर टिकट कट जाती है तो ये माना जाए कि जो मैं अभी बोल रहा हूँ वो चीज़ आगे होने वाली है कि भारतीय जनता पार्टी खुद अपने नगर सेवकों से खुश नहीं है और वाकया नहीं रखती है। वो समय बताएगा ना, आज उसकी वो सारी चीज़ों पे बात करने का समय नहीं है। बात ही यही कर रहे हैं मताधिकार ना, आगे आने वाले टाइम पे हम इलेक्शन को लेकर के प्रोग्राम की शुरुआत की है हमने। आपकी बात एकदम सही है, लेकिन वो आज वो सिचुएशन नहीं है, क्योंकि आज नगर सेवक लोग जो काम करना था वो कर रहे हैं। आने वाले 2 महीने और 3 महीने और बचे, 3 महीने के बाद और क्या परिवर्तन होता, बहुत सारा रिजल्ट आता, वो सारा विषय पे अभी बोल के कोई उचित नहीं है। हमारे साथ जी आप उनका ले लेना। अभी यहाँ पर्टिकुलर मेरे बारे में बोला गया, मैं कल आपकी डिबेट भी सुन रहा था। यहाँ जितने पैनल में लोग खड़े हैं इसमें कोई कारपोरेशन के स्कूल में नहीं पढ़ा हूँगा, मैं पढ़ा हूँ। मैं बोरगांव प्राथमिक प्राथमिक शाला का स्टूडेंट हूँ। वो कवेलू की स्कूल थी, यहाँ भी रेखाताई दैने जी भी वो बोरगांव की स्थानिक है। उसको 3 मंजिला इमारत बनाने का काम हमारी तब की स्वर्गीय पूर्णिमा मिश्रा जी वहाँ की हेडमास्टर थी। तो जो एक सुधार समिति होती है उसका अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष नगर सेवक होता है और सेक्रेटरी मुख्याध्यापिका उस वक्त की थी। पीछे लग के वो जिंदा है। दशरथ नगर क्षेत्र में लोगों को समाज भवन खेलने के लिए जगह नहीं था। तथा कथित देशभक्त पार्टी के ही एक नेता का वहाँ पर अतिक्रमण था ज़मीन पे, और तब बीजेपी की सरकार और महापौर थे, उन्होंने बहुत प्रेशर लाया, लेकिन आज भी वो समाज भवन वहाँ खड़ा है जहाँ गरीबों की शादी ब्याह और छोटे मोटे कार्यक्रम होते हैं। कई भारतीय जनता पार्टी के भी वहाँ पर राजनीतिक कार्यक्रम लिए जाते हैं, वो नीतीश ग्वालबंसी की देन है। तो जो समाज को जोड़ने वाले अच्छे काम होते हैं, जगदीश ग्वालबंसी जी ने आदिवासी मोहल्ले में हाफ संडास बनाई थी, उसको भी पूरा करने का काम हमने किया है। तो ये जो बहुत सारी उपलब्धियाँ होती है, अभी कुतुब शाह नगर में भी एक समाज भवन बन के तैयार हो गया, उसमें माननीय आमदार विकास भाऊ ठाकरे इनके निधि से हमने 5 लाख रुपए अवेलेबल करा के उसका लोकार्पण भी हो गया पिछले महीने। तो ये जो कंस्ट्रक्टिव काम है, लेकिन यही एक सवाल होता है हर बार कि इलेक्शन के टाइम पे ही लोकार्पण और भूमि पूजन क्यों किया जाता है? अभी टाइम है भैया, 1 महीना पहले अभी कोविड था ना, कोविड से निकले अभी 1.5 साल बाद, तो अभी करेंगे लोकार्पण। बन के तो कोविड काल में ही तैयार हो गया था वो, और वो कोई इलेक्शन नहीं, अभी इलेक्शन को 5-6 महीने टाइम है। पर काम जो हो रहे हैं उसका भी एप्रिसिएशन होना चाहिए कि एक नगर सेवक का काम सिर्फ गटर नाली तक ही नहीं है, वो तो है ही उनका फर्ज।
पर अभी जैसा थोड़ी देर पहले बोला गया कि दलित बस्ती में काम किए, मुस्लिम बस्ती में, यानी ये बीजेपी मानती है क्या कि दलित और मुसलमान उसको वोट नहीं देता? अगर ये है तो ये दलित और मुस्लिम समाज के लोगों ने इस चीज़ का की नोटिंग करना चाहिए कि ये भारतीय जनता पार्टी की अगर सोच है तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये गंभीर स्वरूप की बात है कि अगर ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि दलित और मुस्लिम और स्लम विभाग में अगर काम कर रहे तो हमारे कार्यकर्ता वहाँ नहीं रहते, हमारे वोटर वहाँ नहीं रहते, तो इसकी गंभीर दखल झोपड़पट्टी के लोगों ने, गरीबों ने, आम जो जनता है, गरीब गुरबा और दलित और आदिवासी और मुस्लिम लोगों ने, इन्होंने गंभीर दखल लेना चाहिए, ऐसी मैं जनता से अपील करता हूँ। मेरा ये जो सवाल था कमलेश पांडे जी से, जिनका उन्होंने जवाब दिया, अब मैं कांग्रेस पार्टी की जो आनंद तिवारी हैं उनसे सवाल ये करना चाहूँगा आंटी। जैसे हवा चल रही है कि काफ़ी लोगों की टिकट भारतीय जनता पार्टी इस बार काटने वाली है, तकरीबन 50 से 60% लोगों की टिकट कटेगी और नए लोगों को मौका दिया जाएगा, तो क्या ये समझा जा सकता है कि खुश नहीं है पार्टी खुद अपने नगर सेवकों के कार्यकाल से? बिल्कुल, पार्टी जो भाजपा ने विचार की है ये पब्लिक की सर्वे करके ही ये विचार उन्होंने किया है, क्योंकि आज हम खुद देख रहे हैं हमारे प्रभाग 11 के नगर सेवक हमको एक बार भी रास्ते पे नहीं दिखे। रास्तों की हालत आप जैसे एंट्री करेंगे वहाँ से खराब हुई है तो आखिरी पॉइंट तक के खराब हो गई है। तो ऐसे ही नागपुर शहर में जितने भी प्रभाग है जहाँ पे भाजपा के नगर सेवक आज मौजूद है, वो सिर्फ इलेक्शन अभी आ रहा है तो पब्लिक के बीच में नहीं दिखे। आज जब तक के वो अपने जो वरिष्ठ उनके बड़े नेता थे उनकी जी हजूरी करने में दिखे, पब्लिक के बीच से नरादर थे, आज उसी का रिजल्ट है कि पब्लिक सर्वे में वो कहीं नहीं दिख रहे हैं। ये वही रिजल्ट है और आने वाले समय में महानगर पालिका में से भी वो गायब होने वाले हैं। सबसे बड़ी पावती जनता देती है। लोकसभा चुनाव में प्रभाग 10 और 11 में हम 2500 वोट से पीछे थे और ये विधानसभा चुनाव में 2019 के हम प्रभाग 10 और प्रभाग 11 में 6000 वोट से आगे है। तो ये जनता ने पावती दे दी है कि किनके नगर सेवक एक्टिव है और किनके नगर सेवक इनएक्टिव है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से यहाँ पर संजय सिंह जी मौजूद हैं। आपने सभी को सुना अभी, और आप भी इस बार चुनाव में हाथ आजमाने वाले हैं, आम आदमी पार्टी भी आजमाने वाली है। आप लोग की क्या तैयारी है और यहाँ पर विकास कार्यों के बारे में और समस्याओं पे आप क्या कहेंगे? यहाँ का जो विकास कार्य है वो सिर्फ कागजी कार्रवाई हुआ है, तो विकास के नाम पे यहाँ जीरो है। यहाँ पे देखते हैं जाफर नगर देखिए, इसके बाद बाकी जो मोहल्ला सब देखिए, बस्तियों में देखिए, उस तरह की मूलभूत सुविधाओं से हम लोग वंचित है यहाँ पे। और जो हम लोग इस समय आप देख रहे हैं, हम लोग आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में जो काम किया है, अगर हम लोग इस समय इस चुनाव में हम लोग आएंगे तो दिल्ली के तर्ज पे हम लोग यहाँ काम करेंगे। और यहाँ पे हम देखते हैं बीजेपी हुआ, कांग्रेस हुआ, सभी इसके बाद कागजी घोड़े। यहाँ जो स्थानीय पार्टियां हैं ना, वो हर बार आम आदमी पार्टी पे एक ही आरोप लगाती है, दिल्ली मॉडल दिखा करके हर बार क्या काम, मतलब क्या जताना चाहते हैं सर? अभी तो आप फिलहाल नागपुर में खड़े हैं, हम नागपुर महानगर पालिका की बात कर रहे हैं, तो आप बात नागपुर महानगर पालिका की करिए। तो सही है, लेकिन जो हमने दिल्ली में किए, जो बोले हम लोग दिल्ली में किए हैं, तो वही चीज़ अगर हम लोग यहाँ पे जो बोलेंगे वो करेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, जो भी इस पर मूल सुविधाएं जो अपनी है एनएमसी से रिलेटेड, वो सभी हम लोग कार्य करेंगे। दिल्ली में जो बोले। शैलेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? दिल्ली मॉडल हर जगह दिखाया जाता है आम आदमी पार्टी द्वारा। देखिए, अभी मुझे लगता है 2-3 प्रोग्राम मैंने अटेंड किया हूँ। आप पार्टी का नया लॉन्चिंग यहाँ पे हुआ है, तो वो जब भी ऐसे कोई प्रोग्राम होते हैं तो वो डायरेक्ट दिल्ली ही पहुँचते हैं। कुछ हमारे बीजेपी की जो यहाँ पे जो लोग हैं उनसे भी जब चर्चा होती है तो वो भी डायरेक्ट गडकरी जी के पास पहुँच जाते हैं। मेरा यह बोलना है कि भाई कोई दिल्ली मत पहुँचे, कोई गडकरी जी के पास मत पहुँचे। आप लोगों का लोकल जो है नागपुर महानगर पालिका का जो इलेक्शन है, ये लोकल इलेक्शन रहता है, वार्ड का इलेक्शन रहता है। तो उसमें आप लोगों ने जैसा जनता के बीच में जाके जनता की क्या समस्या है, जैसा मैंने कल के एपिसोड में बताया था कि जो लोगों की मूलभूत समस्या है, पानी के बिल है, लोगों के घर के टैक्स पावती है, लोगों को बाकी सुविधा देने का काम है, उस सुविधाओं पे मुझे लगता है कि सभी पार्टियां यहाँ पे खरी नहीं उतरी है। मेरा यह मानना है कि जो सोशल वर्क राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कर रही है इस क्षेत्र में अच्छा वर्क कर रही है। और मेरा ये सोचना है कि अगर नागपुर महानगर पालिका के जो नगर सेवक कार्यरत थे, जिन्होंने सदन में आवाज़ उठाई, अगर वो ताकत से, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के रहे हो, चाहे वो कांग्रेस के रहे हो, अगर वो पूरी ताकत से जनता के विषय को उठाते तो निश्चित स्वरूप में आज नागपुर शहर में जो जनता को टैक्स का बोझ पड़ रहा है, जो पानी के बिल का बोझ पड़ रहा है, वो निश्चित रूप से कम होता। उसी प्रकार मैं कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ कि जो नागपुर महानगर पालिका में नगर सेवक चुन के गए हुए, ये उनका मत है, ये उन्होंने करना चाहिए था कि उन्होंने सदन में कर्तव्य है, उन्होंने सदन में आवाज़ उठानी चाहिए थी कि जो नागपुर महानगर पालिका में भ्रष्टाचार हो रहा है उसके खिलाफ उन्होंने खुल के आंदोलन करना चाहिए था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसीलिए आने वाले समय में 2022 का जब नागपुर महानगर पालिका का इलेक्शन होगा, उसमें ये कल भी मैंने बताया था, आज भी बताया था
कि ये जनता का कर्तव्य है कि जनता ऐसे प्रतिनिधि को चुन के दो जो जाके सदन में उनकी आवाज़ अच्छी तरीके से उठाए। और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि इस क्षेत्र का नगर सेवक हो या नागपुर शहर के कोई भी क्षेत्र का नगर सेवक हो, अगर उसने प्रभाग में पूरी तरीके से ईमानदारी से काम किया है तो उसने फिर से उसी प्रभाग से चुनाव लड़ना चाहिए। तो उसको दूध का दूध और पानी का पानी समझ में आ जाएगा कि उसने जनता का काम किया है कि नहीं किया है। आज अगर मुझे बोलने का मौका दिया तो मैं मेरी बाजी रखूँगा, किसी और को बोलने का मौका दिया तो वो उसकी बाजू रखेगा। लेकिन इलेक्शन के बाद में अगर वो वही प्रभाग से लड़ता है तो उसको समझ में आएगा, जनता उसको बताएंगी कि तुमने आपने इस क्षेत्र में काम किया है कि नहीं किया है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से एक और मैम मौजूद है जी। पोपटकर, आप कुछ कहना चाह रही थी, जैसे कि कहा कि दिल्ली मॉडल दिखाया जाता है, तो इस बारे में क्या कहेंगे? जी सर, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि हमारा आम आदमी पार्टी का जो आगमन हुआ है नागपुर में, महाराष्ट्र में, ये बहुत ही अच्छे से ज़ोरों शोरों से हुआ है। और बात है अभी जो हमारे सहयोगी कहते हैं कि दिल्ली तक पहुंच जाते हैं, तो भारत की राजधानी है दिल्ली, तो सभी पहुंचना चाहिए। जैसे कांग्रेस बीजेपी पहुंचती है तो आम आदमी पार्टी भी पहुंचेगी। और दूसरी बात ये है कि नेता, हम तो बात महानगर पालिका की कर रहे हैं ना मैम। हाँ, जब राज्य पे और लोकसभा पे चुनाव होगा तब हम उस पर बात करेंगे। आई नो दैट, बट मैं दिल्ली पहुंच जाते हैं उसकी बात कर रही हूँ। आप कह रहे हैं ना दिल्ली मॉडल क्यों बोलते हैं, तो जो नेता है, जो बीजेपी के, कांग्रेस के, बीएसपी के जो और अन्य नेता है, वो मैनिफेस्टो में लिखते हैं। देखिए, एनएमसी का चुनाव आने वाले एमएलए का ही चुनाव माना जाता है, ये फर्स्ट पायरी मानी जाती है, तो यही हमारा बेस है। और जो नेता, जो छोटा, अभी एनएमसी में भी हम कहते हैं हम वार्ड के लिए ये कार्य करेंगे, स्वच्छता करेंगे, जो भी उनके मैनिफेस्टो में लिखा जाता है। तो ये जब हम दिल्ली के मैनिफेस्टो में जो लिखा गया था, तो केजरीवाल सरकार ने वो दिल्ली में करके दिखाया, उसको इम्प्लीमेंट किया। ये हमारी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसलिए हम दिल्ली के तर्ज पे, जैसे हम यहाँ पे कहते हैं हमारे वार्ड में हमने जैसा काम किया है और हम कर भी रहे हैं, भले वो दूसरे पार्टियों को दिखे ना दिखे, बट हमारी आम आदमी पार्टी बहुत अच्छे से कार्य कर रही है, सारे वार्ड में काम कर रहे हैं। बिजली का मुद्दा भले ही वो स्टेट का है, बट फिर भी जो आज हमारे जहाँ पे ये नेता आए हैं, उनके जिन्होंने कहा था कि हम 100 यूनिट कम करेंगे बिजली में, वो उन्होंने किया है क्या? सिर्फ मैनिफेस्टो के लिए लिख दिया है उन्होंने। आज हमारे नागपुर की गरीब जनता कितने उससे त्रस्त हो गए, सबके घर के इलेक्ट्रिक बिल काटे जा रहे हैं, वो कितना रोते हैं। तो जब ये जो बोलते हैं वो करते क्यों नहीं है? हमारा सबसे पहले क्वेश्चन तो ये है। एक पॉइंट में आपको सबसे पहले काटना चाहूँगा, वो पॉइंट ये है कि जैसे कि आपने कहा कि महानगर पालिका के चुनाव से ही जो राज्य का चुनाव है वो निर्धारित हो जाता है, तो जनता आजकल बहुत चतुर हो चुकी है, वो हर चीज़ में अलग अलग लोगों को मौका देना चाहती है। महानगर पालिका में अलग मौका देती है और राज्य में अलग मौका देती है और केंद्र में अलग मौका देती है। उम्मीद करते हैं आपको हमारे प्रोग्राम जरूर पसंद आया होगा। मताधिकार प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय लोंडे ज्वेलर्स, द्वारका वाटर पार्क एंड प्राइम फिटनेस जिम। आप बने रहिए द न्यूज़ गैरेज के साथ।